दिस इज लेक्चर नंबर 22। आज राइटिंग स्किल्स में हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोर्शन है और सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने दो तरह के वर्ड्स पढ़े थे, एक कंटेंट वर्ड्स और दूसरे फंक्शन वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स वो होते हैं जो कि किसी आइडिया, पर्सन या ऑब्जेक्ट को शो करते हैं, जैसे प्ले, उसके बाद गर्ल, उसके बाद टेबल। तो ये तमाम वर्ड्स कंटेंट वर्ड्स हैं। और उसके बाद फंक्शन वर्ड्स वो तमाम वर्ड्स होते हैं जिनका ग्रामेटिकल मीनिंग होता है, लेकिन ये किसी ऑब्जेक्ट, किसी आइडिया या किसी पर्सन को शो नहीं करते, लाइक इन, एट, ऑफ, एंड एटसेट्रा। उसके बाद हमने ये देखा था आखिर पर कि जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं वो कैसे यूजफुल होते हैं। तो कंटेंट वर्ड्स ऐसे यूजफुल होते हैं कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है और अगर आप उसको क्विक रिव्यू करना चाहते हैं, कम टाइम में उसको उसका आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप उस टेक्स्ट में फंक्शन वर्ड्स को इग्नोर कर दें और सिर्फ कंटेंट वर्ड्स पर फोकस करें, तो आपको कम टाइम में उस पूरे टेक्स्ट का आइडिया हो जाएगा कि इस टेक्स्ट में क्या बताने की कोशिश की गई है। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। आज हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि आपको बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर में हेल्प करेगी। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे जो पहली टाइप है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कुछ ट्रेड्स यानी कुछ खुसूसियात ये हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है, यानी जुमले में जो एक्शन होगा यानी जो काम होगा वो एक्शन या वो काम उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर होगा। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट होता है जुमले में मौजूद काम से यानी एक्शन से अफेक्ट होता है, मुतासिर होता है। उसके बाद तीसरी इसकी खसूसियत ये है कि अगर जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा। और एट द लास्ट इज, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये नॉर्मली कोई थिंग यानी कोई चीज होती है या कोई प्लेस होती है। मिसाल के तौर पर ही बॉट गिफ्ट्स। तो यहाँ पर जो बॉट है वो एक वर्ब है, खरीदा। क्या चीज खरीदेगी, किस पर काम हुआ, दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास दैट इज गिफ्ट्स। तो गिफ्ट्स यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि गिफ्ट्स पर एक्शन हुआ है, वो खरीदे गए हैं और गिफ्ट्स बॉट से अफेक्ट हुए हैं। सो गिफ्ट्स इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। लेट मी रिमाइंड यू, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो एक्शन को रिसीव करेगा और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा। उसके बाद ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ये अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता जुमले में, और ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर मुनहसर होता है यानी डिपेंडेंट होता है। यानी अगर जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। एक जुमले में अकेला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं आ सकता, और इस ऑब्जेक्ट को हटाने से जुमले के मीनिंग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मली कोई पर्सन होता है। एग्जांपल हम देखते हैं इसकी, ही बॉट मी गिफ्ट्स। तो लास्ट सेंटेंस था ही बॉट गिफ्ट्स, उसने तोहफे खरीदे। तो यहाँ पर गिफ्ट्स जो था वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि गिफ्ट्स बॉट को रिसीव कर रहा है। खरीदी क्या चीज गई है, गिफ्ट्स। और किसके लिए खरीदी गई हैं, गिफ्ट्स आर बॉट फॉर मी। तो मी एक ऐसा पर्सन है जो जिसके लिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि गिफ्ट्स है वो खरीदे गए हैं। तो मी यहाँ पर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉर्मली कोई थिंग यानी ऑब्जेक्ट या कोई प्लेस होती है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉर्मली कोई पर्सन होता है। तो यहाँ पर मी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जबकि गिफ्ट जो होगा वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अब इसके मैं आपको स्ट्रक्चर्स बता दूं जो कि आप राइटिंग में यूज कर सकते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप दोनों लिख सकते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्टिव वर्ब लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों के बगैर जुमला नहीं बनता। तो सब्जेक्टिव वर्ब के बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दें जो कि नॉर्मली कोई पर्सन होता है, और उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ही गेव मी कैंडीज। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लें, बिल्कुल प्रीवियस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। ही इज अ सब्जेक्ट, गेव इज अ वर्ब, मी इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कैंडीज इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, और यहाँ पे आस्क्ड एक वर्ब है, मी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ क्वेश्चन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मॉम कुक्ड मी राइस। यहाँ पर कुक्ड एक वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और राइस एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और उसी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली के साथ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है तो आप फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आखिर पे ले जाएंगे, लेकिन उन दोनों के दरमियान आप कोई preposition लाजमी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर वही होगा, बस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आखिर पर आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और उन दोनों के दरमियान एक preposition आ जाएगी। मिसाल के तौर पर
ही गेव मी कैंडीज से जुमला ये बन गया ही गेव कैंडीज टू मी। तो यहाँ पर चूंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब पहले आ रहा है तो इसलिए अब उसके बाद एक प्रेपोजिशन आएगी जो कि टू है और उसके बाद फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा दैट इज मी। उसके बाद शी आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मी। तो यहाँ पर चूंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा गया है अब इसलिए उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी और दैट विल बी फ्रॉम और उसके बाद आखिर पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और मॉम कुक्ड राइस फॉर मी, पहले जुमला था मॉम कुक्ड मी राइस और अब जुमला हो चुका है मॉम कुक्ड राइस फॉर मी। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ गया है और इसलिए इन दोनों के दरमियान एक प्रेपोजिशन आ गई है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्रेपोजिशन होती है वो हम हमेशा वर्ब के मुताबिक लिखते हैं। मिसाल के तौर पर जब वर्ब गिव होगा तो उसके मुताबिक नॉर्मली प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल होती है। आस्क के साथ नॉर्मली फ्रॉम यूज होता है और जो कुक या बॉट ये वाले वर्ब्स होते हैं उनके साथ नॉर्मली फॉर इस्तेमाल होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और आज हमने ऑब्जेक्ट की टाइप्स देखी हैं। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक्शन को रिसीव करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। और उसके बाद हमने उनके स्ट्रक्चर्स देखे। दो तरह के स्ट्रक्चर्स थे, एक में आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं और उसके बाद फौरन बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, और दूसरे स्ट्रक्चर में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, लेकिन उन दोनों के दरमियान आप कोई प्रेपोजिशन लाजमी इस्तेमाल करेंगे। सो हियर एंड्स आवर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।